देखिए 90 रोज़ में इंतखाबात कराना एक आईनी ज़िम्मेदारी है। मैंने इस पर जितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स से बात की है और जितना मैंने ख़ुद जो आईनी के क्लाजेज़ हैं उनको देखने की कोशिश की है, मुझे कहीं इससे कोई राह फ़रार नज़र नहीं आ रहा। अनलेस के पाकिस्तान जो है कोई जंग की सूरत हाल का ऐलान कर दे, कोई ऐसी बात कर दे जो आइन से मावरा हो, तो मुझे तो नहीं लगता उसका कोई तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन ये बहस हो रही है, पाकिस्तान में अनहोनियाँ भी होती रहती हैं, इसलिए लोग इस बात को तवज्जो दे रहे हैं। अब दूसरी बात आप देखिए, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि दुनिया भर की जमहूरियतें और दुनिया भर की रियासतें एक चीज़ पर चलती हैं जिसको कंसेंसस ऑफ द एलीट, कि जो मुल्क की अशराफिया होती है, जो मुल्क को चलाने वाले होते हैं, उनमें एक इत्तफाक राय होता है कि इस मुल्क को चलाना कैसे है, ताकत को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिम्मेदारियां कैसे तकसीम करनी है, जिसको आप ये कह लें कि इस बात पे इत्तफाक राय होता है कि रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे। झगड़ा खेल पर होता है, खेल के रूल्स पर नहीं होता, क्योंकि अगर खेल के रूल्स पर ही झगड़ा हो तो फिर खेल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में 75 साल से मसला ये है कि हम रूल्स ऑफ द गेम पर झगड़ रहे हैं। अभी आप देखिए कि आइन में इतने अच्छे तरीके से ये तय कर दिया गया कि इत्तफाक राय से किस तरीके से निगरान हुकूमतों का तयन किया जाए। दो आपके पास मरले दस्तयाब थे, पहले वज़ीर आला और लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास वक्त था, उसके बाद कमेटियां बना के उनके मेंबर्स के पास वक्त था। पूरे पंजाब में, पंजाब से बाहर से भी ला सकते थे, किसी ने इनको नहीं रोका था। एक बंदा इनको नहीं मिला जिन पर ये इत्तफाक राय कर सकें कि ये बंदा अगर इलेक्शन कराएगा, इतनी देर बैठेगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। उसके बाद जब ये बॉल फेंक देते हैं अदालत में, जब ये फेंक देते हैं किसी आईनी अदारे में, तो फिर ईंटें लेकर उसके पीछे भागते हैं। आइन ने ये जिम्मेदारी लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि जब ये इत्तफाक राय ना कर सकें तो इन्हीं के नामों में से वो एक नाम लेके उसको वज़ीर आला बना दे। वो जिसको भी लेंगे वो किसी एक पार्टी के नामों में से तो शामिल होगा। उसके बाद तो आपके पास बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। और आइन में जहां ये तय किया गया है, 20वीं आइनी तरमीम में जब ये तय किया गया था तो उस वक्त 50 से ज्यादा अरकान मुस्लिम लीग काफ के भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी इसको वोट दिया था। और आइन के मुताबिक जब ये मामला चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो उसके बाद कोई और जाने की जगह नहीं है, वो फाइनल आर्बिट्रेटर है। उसके बाद अदालत का कोई इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं वो नहीं छीन सकता। इलेक्शन कमीशन खुद एक आईनी अदारा है। इनके पास जो एक वाहिद चीज रह जाती है जिस पर ये जा सकते हैं, वो उस प्ली बारगेन का बेमकसद काविश होगी पीटीआई का कोर्ट तक जाना आपके ख्याल में? और अगर यही मामला रहता है तो आपकी नजर में क्या पीटीआई आने वाले पंजाब के इंतखाब का बॉयकॉट कर सकती है? बेमकसद बिल्कुल नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। हर चीज की तरह पीटीआई इस पर भी सियासत खेल रही है, बुहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है, हुकूमत को, आईनी इदारों को दबाव में डाल लाने की कोशिश कर रही है। तो इसका एक सियासी मकसद है। बाइकाट बिल्कुल नहीं करेगी। पाकिस्तानी सियासतदानों को ये 1985 से समझ में आ चुका है, जब पीपल्स पार्टी ने गैर पार्टी वाले, ठीक है ना जी, गैर सियासी कह लीजिए, कलामी की माजरत पर इमरान खान साहब ने 2008 में किया था उस वक्त के जनरल इलेक्शन का बॉयकॉट। उन्होंने उस वक्त भी देख लिया, उन्होंने भी उस वक्त देख लिया। आप ये देख लीजिए कि उस वक्त इमरान खान एक सीट वाले सियासतदान थे। इमरान के पास सिर्फ 1% वोट था, पाकिस्तान का सिर्फ एक सीट वाले थे। उस वक्त बाइकाट का इरादा मुस्लिम लीग नवाज फैसला कर चुकी थी, ऐलान कर चुकी थी, लेकिन उनको पीपल्स पार्टी वालों ने समझाया कि हम ये गलती कर चुके हैं, आप ये नहीं करें, इसलिए वो वापस आ गए। तो उसकी वजह से ही मुस्लिम लीग नवाज रिवाइव हुई, वरना मुस्लिम लीग काफ ने उड़ा के रख देना था मुस्लिम लीग नवाज को। तो इसलिए वो गलती ये नहीं करे।